नमस्कार। एससीएल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र नखेड़ा। भारत के चुनाव पर नेपाल की भी नजरें हैं और ये मान के चलिए कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में लौट आते हैं, जिसकी भी पूरी संभावना भी है, तो नेपाल को अगले कुछ वर्षों में फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने से संभवत ही कोई ताकत रोक पाएगी। क्योंकि पिछले एक दशक में वहां पे जो हलचलें बढ़ी हैं, उससे साफ नतीजा या साफ संकेत है कि नेपाल में फिर से बहुसंख्यक समाज अपने पुरातन जो स्वरूप था उसकी तरफ लौटना चाहता है। राजशाही नहीं हो, लेकिन वे फिर से हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। अकेला हिंदू राष्ट्र विश्व का नेपाल था, जिसे कि माओवादी ताकतों ने 2015 में धर्मनिरपेक्षता के तौर पर या धर्मनिरपेक्ष बना दिया था। ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों नजरें हैं नेपाल के लोगों की, इसी पर मैं बात करूंगा। लेकिन आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को यानी एससीएल न्यूज को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और हिमालय सभ्यता पर जो है हिमालय लोग उसको भी देखिएगा। तो बात करते हैं नेपाल की। आप जानते हैं कि लंबे समय तक नेपाल में राजशाही रही है और 2008 में वहां पे माओवादियों ने सत्ता संभाली थी। उसके बाद उन्होंने अपना संविधान बनाया नेपाल ने, और 2015 में नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राज्य या देश घोषित कर दिया गया। उसके बाद नेपाल में अधिकतर माओवादी की जो पार्टियां हैं वही सत्ता में रही, विघटन भी उन पे हुआ। लेकिन आज भी चाहे पुष्प कुमार दहल प्रचंड की माओवादी पार्टी हो या केपीएस ओली की, ये दोनों अब मिलकर सरकार चला रही है। क्योंकि हालांकि इससे पहले तक नेपाली कांग्रेस उनके साथ थी और बाद में नेपाली कांग्रेस को बाहर होना पड़ा और फिर केपीएस ओली की पार्टी की एंट्री होगी। यह माना गया कि चीन की उसमें शय थी और चीन उस खेल में जीत गया, लेकिन खेल अभी बाकी है। पिछले कुछ वर्षों से नेपाल में एक मांग फिर तेजी से बढ़ी है, वह है कि नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। और इसमें अभी तक नेपाल की राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी, जो कि राजा की समर्थक भी मानी जाती है, वो बड़ी तेजी से इस पर मांग कर रही थी और भी ताकतें कर रही थी, संगठन में थे। परंतु सबसे बड़ा चेंज आया है नेपाली कांग्रेस के कुछ नेताओं में। हाल में नेपाली कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ था, उसमें एक बड़ा वर्ग इस बात पर चर्चा करने की कोशिश में था या ये चाहता है कि पार्टी स्टैंड ले कि नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। इसके लिए बाकायदा 40 पेज का एक ज्ञापन प्रधानमंत्री प्रचंड को भी सौंपा गया। इसके अलावा नेपाली कांग्रेस में भी अंदर कोशिश हो रही है कि पार्टी विधिवत तरीके से इसको एडॉप्ट कर ले, लेकिन एक बड़ा धड़ा इसके पक्ष में तो है ही आ गया है। इसके अलावा वहां 2-3 डेवलपमेंट और हुए हैं। वहां पे आरएसएस की तरफ पर हिंदू स्वयंसेवक संघ भी बना है, नेपाली जनता पार्टी भी बनी है, और ये तमाम इसी कोशिश में है कि नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। नेपाल की जो जनगणना थी 2011 के बाद 2021 की जनगणना के जो रिजल्ट आए थे पिछले साल, उसमें देखा गया कि हिंदू और बौद्धों की आबादी घटी है, जबकि मुस्लिम और ईसाइयों की आबादी बढ़ी है। नेपाल में जो जनगणना है उसमें 81.19% हिंदू और 8% के आसपास बौद्ध हैं। मुस्लिम भी हैं और ईसाई भी हैं, बाकी और भी जो छोटे दल हैं, जो धर्म है वो भी है। लेकिन और ये देखा गया कि बड़ी संख्या में नेपाल में कन्वर्जन हो रहा है, और खासतौर पर एक दार्जिलिंग का चर्च और दूसरा साउथ कोरिया का चर्च काम कर रहा है। इसके अलावा उसके जो सीमांत इलाके, चाहे वो उत्तराखंड से लगी सीमा हो, चाहे उत्तर प्रदेश या बिहार से या पश्चिम बंगाल और सिक्किम से जुड़ी सीमाएं हो, उन तमाम इलाकों में बड़ी संख्या में मदरसे और मस्जिदें बन रही हैं। एक पूरे सुनियोजित तरीके से इस देश का, इस राष्ट्र का एक जो स्वरूप है वो डेमोग्राफिक चेंज की जा रही है। यह सोचने की बात है कि पश्चिमी देशों को उन देशों से कोई दिक्कत नहीं, जैसे इंग्लैंड है या ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, उनकी रानी व्यवस्था है, और भी देश है जिनके राजा है, लेकिन उनको नेपाल के राजा से दिक्कत हो गई। लेकिन यही नहीं रुके लोग, इन्होंने उसका देश का स्वरूप ही बदल दिया। आप कुछ भी कहें, लेकिन यूरोप के देश हो या अमेरिका, इनका पूरा चरित्र ईसाई राष्ट्र है।
भले ही वो ठीक है, पॉलिटिक्स में नहीं करते उस तरीके से प्रयोग उसका, या वो जो नौकरियां हैं उसमें भेदभाव उस तरीके से नहीं करते, लेकिन स्वरूप ओवरऑल देखा जाए तो क्रिश्चियन है। 57-58 जो मुस्लिम देश है उनका चरित्र तो मुस्लिम है। आखिर एक राष्ट्र था हिंदू घोषित तौर पर, उसको भी इन्होंने उसका स्वरूप कर दिया। और यही पीड़ा नेपाल के लोगों में है। नेपाल के लोग कह रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि उसके बाद ये आपने देखा होगा कि नेपाल में वही बीमारी चली गई जो भारत में फैली है। वही धर्मनिरपेक्षता, वही मूल निवास जैसे शब्द वहाँ हो गए, यहाँ भी फर्जी टाइप लोग इस तरह की बातें करने लग जाते हैं। लेकिन वहाँ का जो विराट हिंदू समाज था उसको इग्नोर किया गया। गाय को काटकर सामूहिक तौर पर मंच सजा के उसकी पार्टी आयोजित की गई, जबकि नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय, यानी बहुमत जो बहुसंख्यक समाज हो उसको आंखें दिखाई गई, उनकी भावना का अनादर किया गया। तमाम कन्वर्जन हुए और तमाम वहाँ के जो दलित जातियां थी, जो भारत में दलित कहते हैं, उनको भी मुख्य समाज से तोड़ने की कोशिश की गई। इसके अलावा तिब्बत की तरफ से आक्रामक तरीके से बौद्धिज्म भी वहाँ फैलने लगा, और जो बौद्धिस्ट जो कंट्रीज हैं वहाँ की तरफ से भी ये मामला। तो इस तरीके से लोग हिंदू जब संकट में आए तो उन्होंने ये मांग शुरू कर दी। अब ये देखा गया कि नेपाल में भी असर वही पड़ता है जो भारत में जैसे ही सत्ता होती है। 10 सालों तक जब आपने देखा होगा कि भारत में कांग्रेस नेतृत्व की सरकार थी, तो नेपाल का स्वरूप ही बदल दिया गया। वो अलग कथा है कि कहा जाता है कि राजीव गांधी के ही नाराज होने पर, और खासतौर पर सोनिया गांधी, एक किताब लिखी है रॉ के अफसर ने कि सोनिया गांधी को जब पशुपतिनाथ मंदिर में नहीं जाने दिया गया था, तो उसी के बाद नेपाल से राजशाही और हिंदू राष्ट्र का जो स्वरूप था उसको खत्म करने की मुहिम तेज हुई थी। एक वीडियो है, एक अलग से भी लाऊंगा भी, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ ये कि जैसा स्वरूप होता है। लेकिन जैसे ही 2014 में नरेंद्र मोदी आए, उसके बाद फिर वहाँ बदलने लगा माहौल। हालांकि ठीक है कि 2015 में उन्होंने अपने को घोषित किया था, लेकिन अपने को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नेपाल ने, लेकिन उसके बाद ही फिर बातें बदलने लगी। लोगों के तमाम मांगे उठी, धरना हुई, प्रदर्शन हुए, रैलियां हुई, पूरा नेपाल उग्र तरीके से मैदान में कूद पड़ा, लोग आ गए। उसके बाद नेपाल की जो राष्ट्रीय जन प्रजातांत्रिक पार्टी है वो तो है ही, वो राजाशाही भी है, लेकिन इसके बाद अब नेपाली कांग्रेस जो कि सबसे पुरानी पार्टी है, जिसने लंबे समय तक नेपाल में राज किया, उसके बड़े धड़े का आना एक घटना इसमें होने वाली संकेत जा रहा है। इसीलिए प्रधानमंत्री चाहे प्रचंड हो या राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, ये भी चाहते हैं कि इस मुद्दे पर चर्चा हो, और जिस दिन इस पर चर्चा हो जाएगी उस दिन बात बढ़ेगी, आगे फैलेगी, और ये मान के चले कि ये भारत की जैसे ही सत्ता यदि यही कायम रह गई तो नेपाल को फिर हिंदू राष्ट्र बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कोशिश में है, क्योंकि नेपाल गोरखाओं के गुरु तो गुरु गोरखनाथ ही माने जाते हैं, और गोरखनाथ पीठ जो गोरखपुर के उसके पीठाधीश्वर तो बाबा यही है योगी आदित्यनाथ। तो प्रतीक्षा कीजिए कि, और उम्मीद भी कीजिए कि नेपाल फिर से अपने स्वरूप में लौट आए। राजशाही की बात नहीं कर रहे, राजशाही नहीं, लोकतंत्र। नेपाल में लोकतंत्र ही रहना चाहिए। लोकतंत्र बहुत बेहतरीन है, लोग अपनी राज कायम करें, लेकिन नेपाल को वहाँ के बहुसंख्यक समाज जो है उनकी बात को इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। मिलता हूँ जल्दी इस तरह की गाथाओं के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।